नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं। लेट आर बी द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स। तो हमें बताना है कि इन तीनों में से कौन सा सेट है जो कि सबस्पेस बनेगा V3R का। V3 का मतलब है R क्यूब, तो V3R का मतलब हुआ R क्यूब ओवर R। ये तो हमें दे दिया वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F। V है R क्यूब, फील्ड दे रखी है R, और हमें बताना है इन तीनों में से कौन कौन से सेट हैं जो कि सबस्पेसेस बनेंगे V ओवर F की। सो हम सबसे फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं क्या है। सपोज हमने इस सेट को W नाम दिया, तो W में किस तरह के 3 ट्यूपल टाइप के एलिमेंट आ रहे हैं, जिसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है, सेकंड कोऑर्डिनेट 2 का मल्टीपल होना चाहिए, और थर्ड कोऑर्डिनेट जो है वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। और सबस्पेस बनने के लिए ये हमने एक थ्योरम पढ़ी थी पीछे कि अगर हमें किसी W को चेक करना है वो सबस्पेस ऑफ V है या नहीं है, तो उसके लिए क्या करते थे, A और B F में से लेते थे और U और V W में से लेते थे, और हमें चेक करना होता था कि AU प्लस BV W में है या नहीं है। तो हमने A और B F में से लिए, A और B कोई भी 2 रियल नंबर्स ले लिए क्योंकि यहाँ F का मतलब है R, और U और V W में से कोई भी 2 मेंबर्स लेने थे, तो U ले लिया सपोज W में से x1 2y1 3z1, और V ले लिया मान लो x2 2y2 और 3z2। अब हमें निकालना है AU प्लस BV, और अगर वो W में चला गया तो W V का सबस्पेस बन जाएगा। नाउ AU प्लस BV, A ऐसे कैसा U की वैल्यू पुट कर दी, B ऐसे कैसा V की वैल्यू पुट कर दी। A को इससे मल्टीप्लाई करना है, ये हो जाएगा AX1 2AY1 3AZ1, ये हो जाएगा BX2 2BY2 3BZ2। ऐड कैसे करते हैं, फर्स्ट में फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऐड किया, सेकंड में सेकंड, थर्ड में थर्ड। अब देखो इसमें से हमने 2 कॉमन निकाला, जो बचा है उसको y डैश नाम दे दिया। इसमें से 3 कॉमन निकाला, जो बचा उसको z डैश नाम दे दिया, और पहले वाले को x डैश नाम दे दिया। तो देखने से पता लग रहा है कि ये एलिमेंट भी कैसा है, जिसका सेकंड कोऑर्डिनेट 2 का मल्टीपल और थर्ड कोऑर्डिनेट 3 का मल्टीपल है। तो ये एलिमेंट कहाँ जाएगा, W में। इट मीन्स अगर A और B R में से है, U और V W में से है, तो AU प्लस BV भी कहाँ जा रहा है, W में। दिस इम्प्लाइज W इज अ सबस्पेस ऑफ V। V का मतलब यहाँ R क्यूब है। सेकेंड एग्जाम्पल भी ऐसे ही है। इसके बाद अब हम थर्ड देखते हैं। इसमें क्या है, सपोज हमने सेट को W नाम दिया, तो इसमें वो सारे 3 ट्यूपल टाइप के एलिमेंट जा रहे हैं जिसका फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट्स क्या होने चाहिए, रैशनल नंबर्स होने चाहिए। वैसे V3 में जब हम V3 को R क्यूब कहा था, तो इसमें जो एलिमेंट्स आते थे उसके कोऑर्डिनेट क्या होते थे, कोई भी रियल नंबर्स x y z तीनों रियल नंबर्स होने चाहिए थे, जबकि यहाँ पर W में x y z जो है वो रैशनल नंबर्स हैं। तो हमें चेक करना है W इज अ सबस्पेस ऑफ V3 और नॉट। इसके लिए हमने क्या किया, एक एलिमेंट ले लिया, मान लो U 2 3 और 6 किस में से, W में से, और एक एलिमेंट ले लिया √2 R में से। अब हम चेक करते हैं A इंटू U W में जा रहा है या नहीं जा रहा, क्योंकि अगर W सबस्पेस बनता है तो सबस्पेस है तो वेक्टर स्पेस है, वेक्टर स्पेस है तो W इज क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। मीन्स एक मेंबर फील्ड में से एक मेंबर W में से, तो प्रोडक्ट कहाँ जानी चाहिए, W में जानी चाहिए अगर W सबस्पेस होता है तो हम चेक करके देखते हैं। सो हमने A इंटू U निकाला, √2 इंटू दिस मल्टीप्लाई कर दिया, और ये एलिमेंट W में नहीं जा रहा क्योंकि ना तो ये रैशनल है, ना ये और ना ये। W में ये तभी जाता जब इसके तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट रैशनल नंबर होते। सो इट मीन्स W यहाँ पर स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा। सो W इज नॉट ए सबस्पेस ऑफ V3 ओवर R। इसके बाद एक ये एग्जाम्पल है, इसमें हमें V दे रखा है वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल स्क्वायर मैट्रिसेस ओवर R। V में सारी स्क्वायर मैट्रिक्स आ रही हैं, 1x1 ऑर्डर की, 2x2 ऑर्डर की, 3x3 ऑर्डर की, और फील्ड दे रखी है R, और हमें ये दे रखा है कि V R के ऊपर वेक्टर स्पेस है। W में हमें क्या दे रखा है, वो सारी मैट्रिक्स V में से, वो सारी मैट्रिक्स जो सिंगुलर है, सिंगुलर का मतलब जिनका डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है। तो हमें चेक करना है कि W V का सबस्पेस है या नहीं है। तो इसके लिए हम वेक्टर एडिशन चेक कर लेते हैं। सपोज हमने एक ये मेंबर लिया A, एक ये मेंबर लिया B, दोनों का डिटर्मिनेंट 0 है, दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, तो A और B दोनों कहाँ जा रही हैं, W में, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स भी हैं और सिंगुलर भी हैं। अब हम A इंटू A प्लस B इंटू B निकाल के देखते हैं, जिसमें A और B हमने क्या लिए हैं, R में से कोई भी 2 नॉन जीरो नंबर्स, A इंटू A प्लस B इंटू B। A ऐसे का ऐसा कैपिटल A की वैल्यू पुट कर दी, B ऐसे का ऐसा कैपिटल B की वैल्यू पुट कर दी। इसको सारे को सॉल्व किया, इतना आया।
अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स तो है, लेकिन इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा वो आएगा a इंटू बी। ए भी नॉन जीरो था, बी भी नॉन जीरो था, तो ए बी भी क्या आया, नॉन जीरो। इट मीन्स अब ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं है, तो a इंटू ए वन प्लस बी इंटू ए टू डब्ल्यू में बिलोंग नहीं करेगी, क्योंकि w में सिर्फ सिंगुलर मैट्रिक्स जा रही थी। इट मीन्स a और b तो w में है, लेकिन a इंटू, यहाँ पे इनको लिखना चाहिए था a इंटू ए प्लस बी इंटू बी। सो a और b तो w में है, लेकिन a प्लस b w में नहीं जा रहा, सो w इज़ नॉट ए सबस्पेस ऑफ v। ऐसे ही एक एग्जांपल है दिस वन। इसमें क्या है, w में वो सारी स्क्वायर मैट्रिक्स जा रही हैं जिनका स्क्वायर करे तो आंसर वही का वही आए, a स्क्वायर इज इक्वल टू a। इसको चेक करना है हमें कि दिस w इज अ सबस्पेस ऑफ v और नॉट। इसके लिए हमने लिया, सपोज a हमने ले ली 1 0 0 0, a का स्क्वायर निकाल के देखा, ये फिर से a के बराबर आ गया। इट मीन्स a कहाँ जा रहा है, w में। अब हम a प्लस a निकाल के देख रहे हैं, वो इतना आया, और a प्लस a का स्क्वायर निकाल के देखा तो वो इतना आया। और क्या a प्लस a का स्क्वायर a प्लस a के बराबर है, नहीं है, ठीक है। सो a प्लस a का स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू a प्लस a। इसका मतलब क्या हुआ, a w में है, इसका मतलब a कोमा a w में है, लेकिन a प्लस a w में नहीं है। इसका मतलब w जो है वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्लोजर प्रॉपर्टी को ही फुलफिल नहीं कर रहा, कि दो मेंबर w में से लिए तो उनका सम भी w में नहीं जा रहा। तो w जब विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्लोजर प्रॉपर्टी को भी फुलफिल नहीं कर रहा, इसका मतलब w प्लस के साथ एबिलियन ग्रुप नहीं है, तो w वेक्टर स्पेस तो हो ही नहीं सकता। इट मीन्स w इज़ नॉट ए सबस्पेस ऑफ v। तो ये चार हमने एग्जाम्पल्स देखे, जिसमें से ये वाला एग्जाम्पल v का सबस्पेस बना, ये एग्जाम्पल v का सबस्पेस नहीं बना, और ये दो एग्जाम्पल्स हैं जो कि सबस्पेस बन जाएंगे, और ये दो एग्जाम्पल्स हैं जो कि सबस्पेस नहीं बनेंगे।